हरे कृष्णा। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे आज के सेशन में। और हम चर्चा कर रहे हैं श्रीमती राधा रानी के बारे में, श्री राधा अष्टमी के बारे में, जो श्रीला प्रभुपाद जी का व्याख्यान है अंग्रेजी भाषा में। प्रभुपाद जी का जो लेक्चर है इंग्लिश में, हम उसे चर्चा कर रहे हैं, साथ में सुन रहे हैं। तो कल तक हम सुन चुके थे। कोई बताना चाहेगा पिछले सेशन में हमने कहाँ तक चर्चा किया था? जो सेशन में रहे हों और बोलना चाहते हो तो बोल सकते हैं, नहीं तो फिर मैं बताता हूँ। तो ठीक है, तो हमने पिछले सेशन में जो है चर्चा किया था, जिसमें प्रभुपाद जी कृष्ण तत्व को बेसिकली एक्सप्लेन कर रहे थे। एक सेकंड इधर से मैं करता हूँ। यस। तो प्रभुपाद हरे कृष्णा। मेरी आवाज़ अभी ठीक आ रही है ना? हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे। नहीं, अभी ठीक है, अभी ठीक है, अभी इको नहीं हो रहा ना? यस। हाँ, तो हमने जो है चर्चा किया था श्रील प्रभुपाद जी के व्याख्यान में कि कृष्ण तत्व के बारे में प्रभुपाद जी एक्सप्लेन कर रहे थे। लोगों के बारे में आहार निद्रा भय मैथुन में ही जो है रत रहना मनुष्य जीवन का उद्देश्य नहीं है, केवल अपने परिवार का पालन पोषण करना ही अपने जीवन का उद्देश्य नहीं है। और इस प्रकार से करके प्रभुपाद ब्रह्म जिज्ञासा तक गए कि हमें जो है ब्रह्म जिज्ञासा करनी चाहिए। और फिर जो है ये सब चर्चा करने के बाद कि भगवान कितने महान हैं और उनकी शक्ति है श्रीमती राधा रानी, फिर से अपने टॉपिक श्रीमती राधा रानी पर प्रभुपाद आते हैं। तो यहाँ से एक नया टॉपिक शुरू हो रहा था, इसलिए हमने पिछले सेशन को वहीं पर एंड कर दिया था। और आज जो है हम, हो सकता है कि प्रभुपाद यहाँ पर अब आगे श्रीमती राधा रानी के बारे में कुछ चर्चा करेंगे, तो इसीलिए हम आज आगे यहाँ से प्रभुपाद जी को सुनेंगे। यस। सो the pleasure potential Krishna. Radharani Ashtami. We are trying to understand the chief potency of Krishna. Radharani is the pleasure potency of Krishna. As we understand from Vedic literature, Krishna has many varieties of potencies. पराश शक्ति विविधैव श्रूयते। तो प्रभुपाद जी जो हैं वो श्वेताश्वतर उपनिषद का कोटेशन देते हुए बता रहे हैं कि भगवान कृष्ण की विभिन्न शक्तियां हैं, बहुत सारी शक्तियां हैं, और उसमें से जो मुख्य शक्ति हैं, उनमें से जो भगवान को आनंद प्रदान करने वाली शक्ति हैं, वे हैं श्रीमती राधा रानी। Just like the same example, as a big man has got many assistants and secretaries, so that he hasn't got to do anything personally. Simply by his will, everything is done. Similarly, तो फिर से वही उदाहरण दे रहे हैं कि जिस प्रकार से कोई बड़ा व्यक्ति है, उसके बहुत सारे असिस्टेंट होते हैं, बहुत सारे सेक्रेटरी होते हैं, और उसे खुद कुछ नहीं करना पड़ता, उसे बस बताना होता है, उसे बस अपनी विल, अपनी इच्छा प्रस्तुत करनी होती है, और सब कुछ अपने आप हो जाता है। The Supreme Personality of Godhead has got varieties of energies and everything is being done so nicely. Just like उसी प्रकार से जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, उनकी भी बहुत सारी शक्तियां हैं और वे ही सारे कार्य स्वतः कर देती हैं। is material energy. There is material world where we are now living. This is called material energy. Bahiranga Shakti. The Sanskrit name is Bahiranga, external energy of Krishna. और ये जो भौतिक संसार है, ये भगवान की बहिरंगा शक्ति के द्वारा चलाया जा रहा है। So how nicely it is being done, everything in the material energy. That is also explained in the Bhagavad Gita. तो फिर ये भौतिक संसार में ये सब कुछ इतने अच्छे से कैसे हो रहा है, यह भी भगवद गीता में समझाया गया है। मया दक्षेण प्रकृति श्रूयते सचराचरम।
under my superintendence, the material energy is working. हाँ, भगवान भगवद गीता के 9वें अध्याय के 10वें श्लोक में बोल रहे हैं कि ये जो भौतिक शक्ति है वह मेरी अध्यक्षता में कार्य करती है। The material energy is not blind. It is on the background. There is Krishna. Maya Dhakshena Prakriti. Prakriti means this material energy. Similarly, this is external energy. Similarly, there is another energy which is internal energy. By the internal energy, the spiritual world is being manifested. तो जिस प्रकार से ये भौतिक जो बहिरंगा शक्ति है ये ब्लाइंड नहीं है, इसके पीछे भगवान कृष्ण हैं। उसी प्रकार से एक दूसरी शक्ति भी है जो कि अंतरंगा शक्ति कही जाती है, और यह अंतरंगा शक्ति क्या करती है? ये आध्यात्मिक जगत को प्रकट करती है। अंतरंगा शक्ति परस्तस्मात् भाव अन्य, another energy, para, superior, transcendental, spiritual world. As this material world is being manipulated under the external energy, similarly, the spiritual world is also conducted by the internal potency. That internal potency is Radharani. तो जिस प्रकार से जो ये भौतिक जगत है यह अंतरंगा शक्ति की अध्यक्षता में कार्य करता है, यह बहिरंगा शक्ति की अध्यक्षता में कार्य करता है, उसी प्रकार से जो आध्यात्मिक जगत है वह अंतरंगा शक्ति के द्वारा कार्यरत है। और वह अंतरंगा शक्ति कौन है? वह है श्रीमती राधा रानी। Radha Rani, today is Radha Rani's appearance day. So we should try to understand Radha Rani's feature. Radha Rani is the pleasure potency, Alladini Shakti, आनंदमय अभ्यासात। तो इस प्रकार से जो आज जो है वो श्रीमती राधा रानी का प्राकट्य उत्सव है, तो इसलिए हम श्रीमती राधा रानी के बारे में चर्चा कर रहे हैं, उन्हें जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो श्रीमती राधा रानी कौन है? वे भगवान की आह्लादिनी शक्ति हैं। Vedanta Sutra, the absolute truth, is described as Anandamaya, always in pleasure potency. That's Anandamaya. और वेदांत सूत्र में एक श्लोक आता है आनंदमय अभ्यासात, तो जिसके अनुसार जो परम सत्य है उसे आनंदमय घोषित किया गया है, उसे आनंदमय बताया गया है। तो भगवान जो है वे सदैव अपनी आनंद देने वाली शक्ति के संपर्क में रहते हैं। Their potency, just like Ananda, when you want Ananda, pleasure, you cannot have it alone. Alone you cannot enjoy. When you are in the circles of friends or family or other associates, you feel pleasure. Just like I am speaking. तो हर जो आनंद है वो अकेले नहीं मिलता है, वो जो है दोस्तों के साथ मिलता है, परिवार के साथ मिलता है। ये दूसरे संगी जनों के साथ जब हम होते हैं तब हम आनंद का अनुभव करते हैं, अकेले आनंद नहीं लेते हैं। The speaking is very pleasing when there are many persons here. I cannot speak alone here. That is not Anand. तो जैसे प्रभुपाद बोल रहे हैं कि अभी मैं बोल रहा हूँ तो मुझे बोलना अच्छा लग रहा है क्योंकि बहुत सारे लोग हैं यहाँ पर और बहुत सारे लोग सुन रहे हैं। जैसे आप सब लोग अभी अटेंटिवली सुन रहे हैं, वैसे मैं देख नहीं पा रहा हूँ अटेंटिवली सुन रहे हैं कि नहीं, लेकिन सुन रहे हैं। तो अकेले मैं नहीं बोल सकता हूँ, प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, तो फिर आनंद नहीं मिलेगा। I can speak here at night, dead of night, nobody here. That is not Anand. Anand means there must be others. तो मैं अकेले अंधेरे में बोलता रहूं, अकेले जो है गहरी रात में बोलता रहूं जब यहाँ पे कोई भी नहीं होगा, तो फिर उसमें आनंद नहीं मिलेगा। तो आनंद तभी मिलेगा जब दूसरे लोग होंगे साथ में। Because Krishna, the absolute truth, is Anandamaya,
Therefore, Eka Bahushyama, he has become many. We are also Krishna's part and parcel to give pleasure to Krishna. And the chief pleasure potency is Radha. तो क्योंकि भगवान कृष्ण या परम सत्य जो हैं वे तो सदैव आनंदमय हैं और इसीलिए वे अपने आप को बहु रूपों में जो है प्रकट करते हैं ताकि वे उस आनंद को और ज़्यादा बढ़ा सकें। और हम भी भगवान के अंश हैं, हम भी भगवान कृष्ण को आनंद देने के लिए ही हैं, लेकिन जो मुख्य आनंद देने वाली शक्ति भगवान की है वे हैं श्रीमती राधा रानी। राधा कृष्ण प्रणय विकृति आह्लादिनी शक्ति अस्मात् एकात्मनामपि भुवो देहो भेदो गतो चैतन्याख प्रकट मधुना तद्वयं चैकम आप्तम राधा भाव सुगलितम नमामि कृष्ण स्वरूपम। So, Krishna is Parabrahma, as you know from the Bhagavad Gita. When Arjuna understood Bhagavad Gita, he affirmed Krishna Parabrahma, Param Dhama, Pavitram Paramam Bhava. So Krishna is Parabrahma. So, in this material world, we see that a great saintly person, simply to enjoy Brahmananda, he gives up everything on material enjoyment. He becomes sannyasi. तो जैसे कि हम भगवद गीता से जानते हैं कि भगवान कृष्ण जो है वे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, जैसे कि अर्जुन घोषित करते हैं परम ब्रह्म परम धाम पवित्रम परमम भवान। तो इस प्रकार से यदि कोई व्यक्ति इस भौतिक संसार में ब्रह्मानंद को प्राप्त करना चाहता है तो वह सब कुछ छोड़ देता है और वह जो है सन्यासी हो जाता है। Brahmasmi, just to understand that he is in Brahma realization. So, if one has to give up everything material for Brahma realization, do you think that for a Brahma, the Supreme Brahma, can enjoy anything material? No. Krishna's enjoyment is nothing material. तो यदि कोई ब्रह्म सुख का अनुभव करना चाहता है, ब्रह्म आनंद का अनुभव करना चाहता है, तो उसे इस भौतिक जगत का सब कुछ छोड़ना पड़ता है। तो फिर कृष्ण तो परम ब्रह्म हैं, तो फिर वो जिन चीज़ों में सुख ले रहे हैं, वो जिन चीज़ों में आनंद ले रहे हैं, वह भौतिक कैसे हो सकती है। तो इसीलिए हमें समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण का जो आनंद है वह भौतिक नहीं है। This point should be understood. For Brahma realization, we are giving up everything material. And how Parabrahma can enjoy anything material? वही सेम चीज़ को प्रभुपाद यहाँ पे रिपीट कर रहे हैं। मैं 1 सेकंड होल्ड लूँगा, 1 सेकंड आप जरा वेट कीजिए। भोग लगा के बोलिए। क्षमा चाहूँगा, थोड़ा सा इमरजेंसी हो गया था। This question has been very much nicely discussed by Jiva Goswami. So, when the Parabrahma, first of all, the Parabrahma information is not there in this material world. Little Brahma information is there, or little Paramatma information is there, but not Parabrahma or Bhagavan information. Therefore it is. तो इस जगत में परम ब्रह्म की बात तो क्या करें, थोड़ा सा ब्रह्म की जानकारी है केवल, ना तो परमात्मा की इतनी जानकारी है, ना ही परम ब्रह्म की या भगवान की। मतलब मोस्टली लोग केवल ब्रह्म को ही जानते हैं, ना तो परमात्मा को ही जानते हैं, ना ही भगवान को जानते हैं। क्योंकि जो है हम देखते हैं ना, इसीलिए जितने भी मोस्टली अध्यात्मवादी भी हैं वे भी क्या बात करते हैं कि बस जीवन का उद्देश्य है कि जो है ब्रह्म में लीन हो जाना, ब्रह्म में मिल जाना, हम भी ब्रह्म हैं। तो वो केवल वो ब्रह्म
की जो थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन है बस उसी को लेकर के ही सब लोग चल रहे हैं, ना तो किसी को परमात्मा का ज्ञान है ना किसी को भगवान का ज्ञान है। Says Manusyanam Sahasreshu Kaschid Jatati Siddhaya. Siddhaya means to understand Brahma or Paramatma. But out of many such persons who have realized Brahma and Paramatma, hardly a person can know Krishna. हाँ, तो पहले तो मनुष्य नाम शास्त्रेषु कश्चित् यतति सिद्धये, कोई विरला ही सिद्धि के लिए प्रयास करता है, और ऐसी सिद्धि के लिए प्रयास करने वालों में से हैं जो है ब्रह्म या परमात्मा को थोड़ा बहुत समझ पाता है। बहुत मुश्किल से कोई व्यक्ति होता है जो कृष्ण को समझ पाता है। About Krishna's pleasure potency. तो फिर उस भगवान कृष्ण को आनंद देने वाली शक्ति के विषय में तो क्या ही कहा जाए, उसको कोई कैसे समझ सकता है। Just like if I want to know some big man, that is one process. And without knowing that big man, how I can understand about his internal affairs? तो अगर कोई बहुत बड़ा व्यक्ति है और मैं उसके बारे में बेसिक नॉलेज भी नहीं है, मुझे बेसिक चीज़ें भी मैं नहीं जानता हूँ, तो मैं उसकी अंतरंग चीज़ों को कैसे समझ सकता हूँ। जब उसने पब्लिकली क्या क्या किया है, क्या क्या नहीं किया वो नहीं जानता, तो वो घर में क्या करता है वो कैसे मैं जान पाऊंगा। Similarly, if we do not understand Krishna, how we can understand how Krishna is enjoying? That is not possible. But the Goswamis, they are giving us information what is the pleasure potency of Krishna. तो जिस प्रकार से जो है जब तक हम कृष्ण को नहीं समझेंगे तब तक हम ये कैसे समझेंगे कि भगवान कृष्ण क्या आनंद लेते हैं, ऐसा संभव ही नहीं है। किंतु हमारे गोस्वामियों ने हमें यह जानकारी दी है कि वह कृष्ण की आनंददायिनी शक्ति कैसे है। That is Srimati Radharani. So we have described about the Radha Krishna loving affairs in our teachings of Lord Chaitanya. In page 264, if you have got this book. तो यदि आप जो है राधा कृष्ण के प्रेम आदान प्रदान को जो है जानना चाहते हैं तो वह प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि वह मैंने टीचिंग्स ऑफ लॉर्ड चैतन्य जो पुस्तक है उसके पेज नंबर 264 में इसका वर्णन किया है। तो यदि आपके पास यह पुस्तक हो तो आप इसे पढ़ सकते हैं। एक मिनट, चम्मच ले लीजिए। You can read it, how the reciprocation and loving appearance of Radha Krishna is there, transcendent. So our today prayer to Radharani, we pray to Radharani because she is the pleasure potency of Krishna. Krishna means all attractive. But Radharani is so great that she attracts Krishna. Krishna is all attractive and she is attractive of Krishna. So what is the position of Srimati Radharani? We should try to understand this day and offer our obeisances to Radharani. तो आज जो है राधाष्टमी है और हमें श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए। तो हमें श्रीमती राधा रानी से क्यों प्रार्थना करनी चाहिए, उसके लिए हमें श्रीमती राधा रानी की महान स्थिति को समझना चाहिए कि भगवान कृष्ण जो हैं वे सर्वाकर्षक हैं। कृष्ण शब्द का अर्थ ही होता है सर्वाकर्षक। तो भगवान कृष्ण जो हैं वे सर्वाकर्षक हैं और श्रीमती राधा रानी जो हैं वह भगवान कृष्ण को भी अपनी ओर आकर्षित कर लेती हैं। तो यह जो है श्रीमती राधा रानी की दिव्य स्थिति है। तो इसीलिए जो राधाष्टमी का दिन है उस दिन हमें श्रीमती राधा रानी से प्रार्थना करनी चाहिए और उन्हें जो है प्रणाम अर्पित करने चाहिए। तो क्या प्रार्थना करनी चाहिए वो अभी यहाँ पर प्रभुपाद जी वर्णन कर रहे हैं। यश प्रभु कुछ बोलना चाहते हैं।
हरे कृष्णा प्रभु। बोलिए। प्रभु जी, जब भगवान सर्वकर्षक हैं तो ऐसा क्यों होता है कि हमारा जो ध्यान है वो मतलब उनके जब उनके होते हुए भी उनकी कृपा के होते हुए भी गलत चीज़ों पे अलग-अलग चीज़ों पे चला जाता है। और हम जानते भी हैं कि हम गलत कर रहे हैं पर हम फिर भी अपना ध्यान खींच नहीं पाते सही जगह पे। यस। हम बेफिज़ूल की चीज़ वेस्ट करते हैं और अपने काम पे ध्यान नहीं देते। यस। तो क्योंकि हम बद्ध जीव हैं, हम बद्ध अवस्था में हैं। जब जो है आग की चिंगारी जो है, जब तक वो आग में रहती है तो वो आग के समान ही होती है, लेकिन जब वो उस बड़ी आग से निकल करके बाहर गिर जाती है तो वो कहाँ गिर रही है उस पर निर्भर करता है कि उसका क्या होगा। तो यदि वो जो है पानी में गिर जाएगी तो इमिडिएटली ख़त्म हो जाएगी, इमिडिएटली जो है वो ज़ीरो हो जाएगी। और यदि वो जो आग की चिंगारी है वो गीली घास में गिरेगी या कोई मिट्टी की जगह पर गिरेगी तो कुछ समय तक रह पाएगी, लेकिन उसके बाद बुझ जाएगी। और उसी प्रकार से यदि वो आग की चिंगारी एक सूखी घास में गिर जाएगी तो वो एक आग का रूप ले लेगी। तो इस प्रकार से जो है ये है तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तो हम बद्ध जीव हैं। जब हम बद्ध अवस्था में आते हैं, जब हम भगवान के धाम से इस भौतिक संसार में गिर जाते हैं, तो ये निर्भर करता है कि हम किन गुणों के से बंधे हुए हैं। बंधे तो तीनों से ही हैं, लेकिन अधिकतर प्रभाव किस गुण का है, कौन सा गुण हमें डोमिनेट कर रहा है। तो यदि हम तमोगुण से डोमिनेटेड हैं तो हमारी जो चेतना है, जो आध्यात्मिक चेतना है, वो ऑलमोस्ट जीरो हो जाती है, और है ना। और अगर जो है हम रजोगुणी प्रधान हैं तो हो सकता है कि कुछ समय तक हमारी आध्यात्मिक चेतना बनी रहे, लेकिन वो भी कुछ समय के बाद धीरे 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 खत्म होती चली जाती है। इसीलिए हमें सतोगुण में रहना होगा। जब हम सतोगुण में रहेंगे तब जो है हम उस आध्यात्मिक चेतना को बनाए रख पाएंगे, और धीरे धीरे हम फिर से पुनः विशुद्ध सतोगुण को विकसित करके भगवान के धाम में पुनः लौट पाएंगे। तो इसीलिए हम जो हैं यहाँ पर गुणों के प्रभाव के कारण जो है भगवान को के प्रति आकर्षण को जो है अनुभव नहीं कर पाते हैं, या दूसरी चीज़ों के प्रति आकर्षित हो जाते हैं, क्योंकि अभी हम मुख्य रूप से रजोतमो गुण के प्रभाव में हैं। तो इसीलिए हमें अपने जीवन में सतोगुण विकसित करने का प्रयास करना चाहिए, और जब हम सतोगुण को विकसित करेंगे तब हम देखेंगे कि हम नेचुरली हम भगवान के प्रति अपने आप को आकर्षित जो है वो अनुभव करेंगे। तो अभी क्योंकि हम बद्धावस्था में हैं, इसी कारण से हम जो है दूसरी चीज़ों के प्रति भी आकर्षण को अनुभव करते हैं। ऐसा नहीं है कि हमारा कृष्ण के प्रति आकर्षण नहीं है बद्धावस्था में, नहीं, कृष्ण के प्रति तो है ही है, लेकिन दूसरी चीज़ों के प्रति भी हमारा आकर्षण चला जाता है, वो रजतमो गुण के कारण है। तदा रजस्तमो भाव काम लोभातयश्चजे। उससे रजस्तमो गुण की ही तो लक्षण है, अनलिमिटेड डिजायर्स, काम, अनलिमिटेड डिजायर्स और लोभ, और होने पर भी और चाहिए लोभ, काम लोभातयश्चजे। तो इसीलिए हमें सतोगुण को विकसित करना है, और आंसर इस की क्योंकि गुणों का प्रभाव है, इसी कारण से हम दूसरी चीज़ों के प्रति भी आकर्षण को अनुभव करते हैं। क्लियर? हाँ जी। तो श्रीमती राधा रानी से हमें क्या प्रार्थना करनी है? राधे वृंदावनेश्वरी, तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। Our business is, Radharani, you are so dear to Krishna. You are the daughter of King Vrishabhanu, and you are so dear to Krishna. So we offer our respectful obeisances unto you. तो ये हमें प्रार्थना करनी है कि तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिय। कि आप हे श्रीमती राधा रानी, आप जो हैं वृषभानु की पुत्री हैं, आप जो हैं भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय हैं, और इसीलिए जो है मैं आपको अपनी जो है प्रणाम, जो नमस्कार है वो अर्पित करता हूँ। कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। Radha Rani is Haripriya, very dear to Krishna. So, if we approach Krishna through Radharani, through the mercy of Radharani, then it becomes very easy. तो श्रीमती राधा रानी जो हैं वे हरि प्रिय हैं, वह भगवान कृष्ण को बहुत प्रिय हैं,
तो इसीलिए यदि हम श्रीमती राधा रानी के माध्यम से, उनकी कृपा के माध्यम से यदि हम भगवान कृष्ण को अप्रोच करते हैं तो यह बहुत ही सरल बन जाता है। If Radharani recommends that this devotee is very nice, then Krishna immediately accepts, however fool I may be. Because it is recommended by Radharani, Krishna accepts. तो यदि श्रीमती राधा रानी किसी को भगवान कृष्ण को रिकमेंड कर दें कि देखो ये कितना अच्छा है, तो चाहे वो मूर्ख भी क्यों ना हो, लेकिन भगवान कृष्ण उसे स्वीकार कर लेंगे, क्योंकि वह राधा रानी के द्वारा रिकमेंड किया गया है। Therefore in Vrindavan, you find all the devotees, they are chanting more Radharani's name than Krishna. इसलिए आप वृंदावन में देखेंगे कि सभी के सभी भक्त जो हैं वे कृष्ण से ज्यादा राधा रानी का नाम जप करते हैं। Wherever you will go, you will find the devotees are addressing Jai Radhe. You will find still in Vrindavan. तो इसलिए यदि आप वृंदावन में जाएंगे तो आप आज भी वहां पर देख सकते हैं कि जब भी कोई किसी को बुलाता है तो वह आपस में बोलते हैं जय राधे, इस प्रकार से। They are glorifying Radharani. They are more interested worshipping Radharani. Because however fallen I may be, if somehow Radha, I can please Radharani, then it is very easy for me to understand Krishna. तो चाहे मैं कितना ही पतित क्यों ना हूँ, लेकिन यदि मैं श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कर लूँगा तो फिर कृष्ण को समझना मेरे लिए बड़ा ही सरल हो जाएगा। अन्यथा अदरवाइज मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्चित् जतति सिद्धये जततामपि सिद्ध्यानां कश्चित् वेत्ति मां तत्। If you go by the speculative process to understand Krishna, it will take many lives. तो यदि आप जो हैं अपनी मनोकल्पनाओं के माध्यम से कृष्ण को समझने का प्रयास करेंगे तो इसमें कई जीवन लग जाएंगे। But if you take devotional service, just try to please Radharani, and Krishna will be gotten very easy. लेकिन यदि आप श्रीमती राधा रानी को प्रसन्न कर लेंगे तो आप कृष्ण को बड़ी सरलता से प्राप्त कर लेंगे। Because Radharani can deliver Krishna. She is so great devotee, the emblem of Mahabharata. Even Krishna cannot understand what is Radharani's quality. तो क्योंकि श्रीमती राधा रानी जो हैं वे कृष्ण को दे सकती हैं, क्योंकि वे जो हैं बहुत ही महान भक्त हैं, महाभागवत हैं, और इवन जो है वो इतनी महान है कि स्वयं कृष्ण भी श्रीमती राधा रानी के गुणों को समझ नहीं सकते। Even Krishna, although he says Vedaham Samititani, I know everything, still he fails to understand Radha. तो वैसे तो भगवान कृष्ण भगवद गीता में घोषणा करते हैं कि वेदाहम समितीतानि, मैं सब कुछ जानता हूँ, किंतु फिर भी वे श्रीमती राधा रानी को समझने में जो है फेल हो जाते हैं। Radha Rani is so great. इतनी महान है श्रीमती राधा रानी। He says that actually Krishna knows everything. In order to understand Radha Rani, Krishna accepted the position of Radha. तो इसीलिए जो है वो श्रीमती राधा रानी को समझने के लिए, उनकी स्थिति को समझने के लिए जो है कृष्ण जो है वे श्रीमती राधा रानी की स्थिति में आते हैं ये समझने के लिए। तो ठीक है, आज यहीं तक ही रखेंगे और कल फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। 25 पेजेस रह गए हैं, नहीं तो फिर कल के लिए छोटा कंटेंट बचेगा। आज टाइम भी हो गया है तो आज यहीं तक ही रखते हैं। किसी को कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। तो ठीक है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे,
जय शिला प्रभुपाद की जय, सुख स्वामी गुरु महाराज की जय, श्रीमती राधा रानी की जय, हिताय गौर मानंदे हरि हरि बोल।